प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, इस निबंध के दूसरे और अंतिम भाग पर चर्चा करेंगे। एक बार फिर बता देते हैं, इसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब तक आपने जो पढ़ा उस पर हम थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, ये निबंध लेखक द्वारा 1884 में बलिया के ददरी मेले के अवसर पर दिए गए भाषण का एक अंश है। ये एक ऐसा समय था जब अंग्रेजी सत्ता भारत में स्थापित थी और लेखक के अनुसार भारत की दुर्दशा के लिए औपनिवेशिक शासन जितना जिम्मेदार है, उतने ही भारतीय स्वयं भी। इसके लिए लेखक भारतीयों में आलस्य, अकर्मण्यता, दिशाहीनता और समय व्यर्थ गंवाने की प्रवृत्ति की घोर आलोचना करते हैं। इसके अतिरिक्त आपने ये भी पढ़ा था कि भारत की उन्नति आखिर हो कैसे सकती है। इस पर हमने जब पिछली बार चर्चा की थी तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को इस पाठ के सार के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत किया था। प्रत्येक भारतीय जब अपने कर्तव्य का पालन करेगा, अकर्मण्यता और आलस्य को त्यागेगा, देश का प्रत्येक व्यक्ति अपने योगदान का महत्व समझेगा, प्रत्येक क्षेत्र में नेतृत्व क्षमता का विकास करेगा, परिश्रम, लगन और अदम्य जिजीविषा का परिचय देगा। तो अब बढ़ते हैं इसके दूसरे भाग की ओर। आपको याद होगा कि हमने पहला भाग पृथ्वीराज चौहान के एक प्रसंग पर छोड़ा था, तो अब चलते हैं उससे आगे। लेखक भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक सभी पहलुओं में सुधार की बात करते हैं। इसके लिए लेखक हर भारतीय से आह्वान करता है कि वो देश की उन्नति और प्रगति के लिए कार्य करे। प्रगति की राह में आने वाली सभी बाधाओं को उखाड़ देना चाहिए। उसमें आपको समस्या तो आएगी, हो सकता है लोग आपको ताने मारे, हो सकता है लोग आपको भला बुरा कहें, लेकिन इसके लिए तैयार रहना ही होगा, क्योंकि जब भी हम सामाजिक बदलाव की बात करते हैं तो समाज का ही एक बहुत बड़ा वर्ग हमारे विरोध में खड़ा हो जाता है। तो ऐसी बातों को हमें छोड़ना होगा जो हमारे पथ के कंटक हों, कांटे बने, उन्नति की राह में बाधा बने। लोग क्या कहेंगे, इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। तुम बस ये देखो कि अपने देश की दीन दशा को कैसे सुधारा जा सकता है। और हाँ, हमें अपनी खराबियों के मूल कारणों को भी खोजना होगा। आखिर वो क्या कारण है कि हम आज परतंत्र हैं? आखिर क्या कारण है कि एक छोटा सा ब्रिटेन का देश हम पर शासन करता है, इतने बड़े देश पर? अब प्रश्न ये उठता है कि किसको अच्छा समझें, क्या लें और क्या छोड़ें। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो परंपरा जो हमारी चली आती हैं उनमें भी बहुत कुछ ऐसा होता है कि हमें समय के अनुकूल परिवर्तन करने पड़ते हैं और बहुत सारी रूढ़ियों को, बहुत सारी ऐसी परंपराओं को जो अपना महत्व खो चुकी हैं, उन्हें छोड़कर आगे बढ़ना पड़ता है। तो जो स्वीकार्य है उसे लेकर के हमें आगे चलना होगा। आगे लेखक कहते हैं कि सब उन्नतियों का मूल धर्म है, अर्थात धर्म नीति और राजनीति को बहुत अलग करके नहीं देखा जा सकता। और शायद यही वजह रही कि यूरोप में जब दोनों एक साथ मिलकर चले तो वो लोग बहुत तरक्की कर गए। अब समय इसी बात का है कि हम भी अपनी धर्म नीति और राजनीति को मिलाकर के कल्याण की तरफ बढ़ें। लेकिन धर्म क्या है? धर्म सिर्फ वो नहीं है जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की हम बात करते हैं। धर्म का एक अर्थ है आपका आचरण, और इसके अलावा वह कर्म जिसे धारण किया जा सकता है। तो हमें अपने धर्म की उन बातों को जो आज स्वीकार्य नहीं है, व्यवहार्य नहीं है, उनको छोड़ना होगा, और जो हमें आगे ले जाएं, प्रगति का मार्ग प्रशस्त करें, उसको साथ लेकर चलना होगा। जिस तरीके से धर्म में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हमारी शुचिता में काम आती हैं, हमारे सामाजिक व्यवहार में काम आती है।
अगर हम उसके पीछे के कारणों को जानने का प्रयास करें तो उनमें कहीं ना कहीं एक तर्क व्याप्त रहता है। अब बलिया के मेले को ही ले लेते हैं कि बलिया का मेला लगा है, यहाँ बहुत सारे लोग एकत्रित हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि हो सकता है गांव में बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध ना हो, तो चलो इसी बहाने वो चीज़ें भी हम अपने घर ले जाएं। दूसरा, बहुत वर्षों में ऐसा होता है कि हम बहुत दिनों से बहुत सारे लोगों से मिल नहीं पाते हैं, तो ये एक मिलने का भी अवसर है। तो हर चीज़ की एक प्रासंगिकता होती है। अब व्रत के लिए भी यही कहा जाता है कि एकादशी का व्रत या कोई और भी व्रत क्यों रखा गया? इसी बहाने शरीर की स्वच्छता बनी रहती है। अब दिवाली को ही ले लें अगर, तो इसी बहाने साल में एक बार तो सफाई होगी। होली को ले लें अगर, तो बसंत की जो बिगड़ी हवा है, जगह जगह पर जब हम अग्नि जलाना शुरू करते हैं तो वो स्वच्छ हो जाती है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हर त्योहार का अपना एक महत्व है। लेखक तो यहाँ तक कहते हैं कि ये त्योहार ही मानो म्यूनिसिपैलिटी का काम करते हैं। अब सारे पर्व, सारे तीर्थ, कोई ना कोई अपने तर्क को लेकर के आगे बढ़ता है। बात यहाँ अंधविश्वास की नहीं है कि आप इन्हें माने ही, लेकिन ये जिस सोच के साथ आगे बढ़े थे उस सोच की बात है। आज उसके मायने बदल गए, आज हमने उन्हें रूढ़ियों में परिवर्तित कर दिया, ये एक अलग मसला है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि वास्तविकता में इन बातों को क्यों धारण किया गया था, ये धर्म क्यों मानने लिखे थे, इसका लोगों ने मतलब नहीं समझा और इन बातों को ही वास्तविक धर्म मान लिया। बहुत सी बातें जो समाज विरुद्ध होती हैं उन्हें हमें बदलना होगा। जैसे धर्मशास्त्र कहते हैं कि जहाज़ में सफ़र मत कीजिए, या समुद्र पार मत कीजिए, या विधवा विवाह मत कीजिए। इन सबको छोड़ना होगा अगर हम प्रगति के मार्ग पर चलना चाहते हैं। बचपन में ही छोटे छोटे लड़कों का, लड़कियों का विवाह कर दिया जाता है। अरे उन्हें समझ तो विकसित होने दीजिए, उन्हें इस लायक तो होने दीजिए कि वो अपना अच्छा बुरा समझ सके और उस दायित्व का निर्वाह कर सके। बहुविवाह को भी हमें दूर करना होगा। एक यहाँ पर एक बात आती है जब लेखक कहते हैं कि हमें लड़कियों को भी पढ़ाना चाहिए, लेकिन ऐसा पढ़ाना चाहिए कि वो पति की भक्ति करें। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि लड़कियों को इसलिए पढ़ाना चाहिए कि वो पति की भक्ति करें? क्या कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के लिए नहीं पढ़ता? क्या वो किसी दूसरे के लिए पढ़ता है? तो ये आप अपनी कक्षा में भी चर्चा कीजिए, अपने मित्रों से भी चर्चा कीजिए और अपनी कक्षा अध्यापिका, विषय अध्यापिका से भी इसके विषय में चर्चा अवश्य कीजिए। लेकिन यहाँ थोड़ी सी बात मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। अब जब उन्होंने ये बात कही लेखक ने, तो आप उस समय को याद कीजिए कि उस समय लेखक लड़कियों को पढ़ाने की बात कर रहे हैं, जिस समय लड़कियों की पढ़ाई का बहुत विरोध किया जाता था। तो ऐसे समय में इतनी बात भी कहना अपने समय से आगे की बात थी। हालांकि इस वजह से ये पंक्ति सही नहीं बैठती है, लेकिन हमें समय की अनुकूलता, देश काल को भी ध्यान में रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं उनके द्वारा बताए गए अन्य मार्गों की ओर। लेखक धार्मिक और जातीय सहिष्णुता की बात भी करते हैं। वैष्णव, शाक्त, इतने मतों में जो लोग आपस में बटे हुए थे, उस वैर को छोड़ने की बात करते हैं। क्योंकि कोई विष्णु का उपासक है, कोई शक्ति का उपासक है, कोई शिव का उपासक है, और फिर आपस में वैर भी रखते हैं। उस सब को छोड़ना होगा, समन्वय करना होगा। क्या आपको याद नहीं आ रहा है कि आपकी 11वीं कक्षा के अंतर्गत ही काव्य खंड में आप कबीर को पढ़ते हैं, और कबीर भी इसी धार्मिक और जातीय सहिष्णुता की बात करते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी बड़े लेखक में आप देखेंगे, किसी भी बड़े कवि में भी आप ये गुण देखेंगे कि सभी समभाव की बात करते हैं, सभी सद्भाव की बात करते हैं, सभी सहिष्णुता का संदेश लोगों में देना चाहते हैं। तो उसी प्रकार भारतेंदु जी भी धार्मिक और जातीय सहिष्णुता की बात करते हैं। अगर हम धर्म और जाति के आधार पर ही लड़ते रहे तो देश तरक्की कैसे करेगा? इसके अलावा छोटे छोटे मतों में हमें नहीं बंटना है, हमें आगे बढ़ना है।
कुछ बातें ऐसी हैं कि हिंदुओं को वो उपलब्ध नहीं रहीं, लेकिन मुसलमानों को वो सहज प्राप्त हुई। जैसे मुसलमानों में जाति नहीं होती, खाने पीने में चौका चूल्हा नहीं होता, विलायत जाने में रोक टोक नहीं होती, लेकिन कबीर की ही तरह उसके बावजूद भारतेंदु कहते हैं कि फिर भी ना हिंदुओं ने और ना ही मुसलमानों ने अपनी दशा सुधारने के लिए कोई बहुत प्रयास नहीं किया। बहुत सारी बातों को एक साथ लेखक लेकर के इस भाषण के माध्यम से हमें कहना चाहते हैं। इसीलिए आपको लगेगा कि बहुत 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 सारी बातें बार बार आ रही हैं, क्योंकि उन्हें जब वो भाषण दे रहे थे तो उन्हें लगा कि ये सारी ही बातें कहीं ना कहीं हमारी प्रगति में रोड़ा अटका रही हैं। जैसे अगली बात वो कहते हैं कि साहित्य उम्र के अनुकूल होना चाहिए। अगर साहित्य उम्र के अनुकूल नहीं होगा तो बच्चों और युवाओं को अच्छी से अच्छी तालीम नहीं मिलेगी और वो बिगड़ जाएंगे। इसके आगे एक और बात वो कहते हैं कि पेंशन और वजीफ़ा या नौकरी का भरोसा छोड़ दीजिए। इसके पीछे अगर हम आज के संदर्भ में देखें तो कुछ और मायने निकल कर आएंगे, और तब के समय में देखें तो कुछ और मायने भी थे। जैसे पेंशन और वजीफ़ा या नौकरी का भरोसा उस समय इसलिए भी छोड़ देना चाहिए था कि अंग्रेज़ी सरकार आपके विषय में इतना क्यों सोचेगी, तो आप वो सब छोड़ करके लड़कों को रोज़गार सिखलाइए, अपने युवाओं को रोज़गार परख बनाइए, वो अपने दम पर कुछ करना सीख जाएं। और अगर हम इसे आज के संदर्भों में देखें तो क्या हम आज भी ये नहीं कहते हैं कि स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत हमें बनाना है, अपने पैरों पर खुद खड़े होना है, एंटरप्रेन्योरशिप की बात भी हम करते हैं कि नौकरी लेनी नहीं है, नौकरी देने वाले बनना है। तो छोटेपन से ही बच्चों में मेहनत करने की आदत डालनी होगी। अगर हमारे पास पैसा है तो हम उसे ये ना दिखाएं कि हमारे पास पैसा है तो तुम इस पैसे पर ज़िंदगी भर ऐश कर सकते हो। आपको बताना होगा कि आपको अपने दम पर, अपने बल पर, अपने पैरों पर खड़े होना होगा। इसके अलावा किसी भी रंग, किसी भी जाति, किसी भी धर्म के आप हैं तो आपको उस बैर को समाप्त करना होगा। और 11वीं कक्षा में ही आप संविधान की पुस्तक पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं, और जब आप संविधान पढ़ते हैं तो उसका एक अनुच्छेद आपने पढ़ा होगा, मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 15। वो भी यही बात कहता है कि हमें किसी जाति धर्म को नहीं मानना है। और आगे लेखक ये भी कहते हैं कि कुछ ऐसा हमें करना होगा कि हमारे देश का रुपया हमारे देश में ही रह जाए। लेखक इसका उदाहरण भी देता है कि दिया सलाई, माचिस जैसी तुच्छ वस्तु भी विदेश से आती है। ये तो वही मसल हुई कि एक बेफिक्रे मंगनी का कपड़ा पहनकर किसी महफिल में पहुंच गए, कपड़े को पहचान लिया तो एक ने कहा, अजी ये अंगा तो फलाने का है। दूसरा बोला, अजी टोपी भी फलाने की है। तो उन्होंने हंसकर जवाब दिया कि घर की तो मूछें ही मूछें हैं। हाय अफसोस, तुम ऐसे हो गए कि अपने निज के काम की वस्तु भी नहीं बना सकते। अब अगर आज का युवा आप देखेंगे तो उसे विदेशी कपड़े पहनने, विदेशी सामान को ग्रहण करने में बहुत आनंद आता है, और वो बहुत शौक से बताता है कि ये वस्तु फला देश की है। लेकिन आप सोचिए कि आपके ऐसा करने से हमारे देश का पैसा विदेश जा रहा है। हम इस बात पर फक्र कर रहे हैं और विदेशी इस बात पर फक्र कर रहे हैं कि भारत में हमारे देश का सामान पहना जाता है, खरीदा जाता है। तो सोच बदलने का समय है। तो अब हमें नींद से चौंकना होगा, जागना होगा और देश की सब प्रकार उन्नति करनी होगी। अंत में लेखक स्वदेशी भाषा की बात करते हैं, स्वदेशी वस्तु की बात करते हैं। तो हमें अपने देश में निर्मित वस्तुओं को अपनाना होगा, प्रश्रय देना होगा, निर्माण करना होगा ताकि देश तरक्की कर सके। इसके अतिरिक्त लेखक स्वदेशी भाषा की भी बात करते हैं। भाषा कोई एक नहीं, इस देश में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, उन सभी के पथ को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। क्योंकि जब हम स्वदेशी भाषा में अपने विचारों को प्रस्तुत करेंगे तो जनमानस हमसे अधिक जुड़ पाएगा।
तो इस तरह आपने देखा कि लेखक बहुत सारे मुद्दों को एक साथ आपके समक्ष लेकर के आए हैं। तो लेखक बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से हमें ये कहना चाहते हैं कि हम अपने अंदर झांकें और अपने अंदर की सभी कमियों को दूर करने का प्रयास करें और एक एक व्यक्ति अपना ऐसा योगदान दे कि ये देश दिन प्रतिदिन तरक्की करता चला जाए। तो अब हम बढ़ते हैं भाषा की ओर। इस पाठ में लेखक ने जिस तरीके से भाषा को प्रवाह दिया है उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। भाषा के प्रवाह में विदेशी, तत्सम, तद्भव सभी शब्दों का आना बड़ा ही स्वाभाविक सा होता है। वह रचना को एक प्रवाह और एक गति प्रदान करता है। इसमें भी ऐसे बहुत सारे शब्द आए हैं, लेकिन अभी हम आपको थोड़े से शब्दों का परिचय दे देते हैं। जैसे मालिक एक अरबी शब्द है, अखबार उर्दू ज़बान का शब्द है, कंटक तत्सम शब्द है जिसे हम तद्भव में कांटे बोलते हैं, रात एक तद्भव शब्द है। इसी तरीके से वह अपने भाषा संसार को समृद्ध बनाते हैं। भाषा को जीवंत बनाने में लेखक ने मुहावरों और लोकोक्तियों का भी बहुत सटीक प्रयोग किया है, जिस पर हम पहले भाग में भी चर्चा कर चुके हैं, जैसे काठ का उल्लू, पिंजड़े का गंगाराम आदि। संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं के उदाहरणों से अपने तर्कों को लेखक ने बहुत प्रभावी बनाने का प्रयास किया है। तो अब हम ये देखते हैं कि इसका पाठ का सार क्या कहता है। भारतवर्ष की उन्नति के लिए क्या क्या आवश्यक है। भारतवर्ष की उन्नति के लिए ही नहीं, ऐसे कौन से सुधार हमें करने होंगे, ऐसे कौन से प्रगति के मार्ग को अपनाना होगा कि हम भारतीय आगे बढ़ें। तो सबसे पहले, मैंने पहले भी इस पर चर्चा की है कि हमें अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजना होगा। धर्म का अर्थ उचित आचरण है, इसे अपनाना होगा। धार्मिक और जातीय सहिष्णुता बढ़ानी होगी। परंपराओं और प्रथाओं का विवेकपूर्ण पालन करना होगा। क्या स्वीकार्य है, क्या व्यवहार्य है और क्या नहीं है। ऐसी परंपराओं को तोड़ दीजिए जो आज हमारे मार्ग में बाधा बनती हों। और सबसे बड़ी बात, स्वयं आत्मनिर्भर बने तथा देश को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान करें। इसी के साथ हम आज इसका अंतिम भाग समाप्त करते हैं। धन्यवाद।